हेलो दोस्तों, मैं हूं पवर सिंह। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, एक तरफ भीषण गर्मी पड़ रही है तो दूसरी तरफ बरसात और बाढ़ की भी स्थिति है देश में। लेकिन राजस्थान में अभी भी गर्मी का मौसम है और भयंकर गर्मी पड़ रही है। उससे निजात पाने के लिए लोग जगह जगह घूमने के लिए जा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग उत्तराखंड की तरफ जा रहे हैं, देवभूमि के दर्शन भी कर रहे हैं और वहाँ का प्राकृतिक नज़ारा भी देख रहे हैं। तो आप देखें कुछ ये नज़ारे जो आपको आज अलग ही कुछ मैं आपको लेकर के जा रहा हूँ। ये गंगोत्री है। उत्तराखंड देवों की भूमि कही जाती है। इस पावन धरा पर 4 धाम की यात्रा की जाती है। इनमें एक पवित्र स्थल गंगोत्री है। 4 धाम यात्रा के दूसरे पड़ाव में गंगोत्री की यात्रा करने का विधान है। आप देख रहे हैं ये भागीरथी का स्थान जहाँ गंगा प्रवाहित होती है, वहीं पर ये मंदिर है भागीरथ जी का। आप देख रहे हैं यहीं पर पूजा अर्चना ये की जा रही है। और गंगोत्री 4 धाम में सबसे पहले गंगोत्री है, फिर यमुनोत्री, फिर केदारनाथ और फिर बद्रीनाथ। देख रहे हैं प्राचीन भागीरथी तपोस्थली के दर्शन कर रहे हैं। और जो ये मुझे वीडियो भेजा और दर्शन कर रहे हैं, ये सेवानिवृत्त तहसीलदार जी हैं, बद्रीनाथ जी, नरपुरा। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर अनेक तीर्थ स्थल है, लेकिन इसका अपना ही महत्व है। और 4 धाम में ये सबसे पहले यहीं पर जाया जाता है, गंगोत्री। और आप देखें गंगोत्री उद्गम स्थल है। आसान शब्दों में कहें तो उत्तराखंड के गढ़वाल में गंगोत्री हिम नदी से गंगा नदी निकलती है। यह समुद्र से इनकी ऊंचाई लगभग 3042 मीटर है। नदी की धारा को भागीरथी कहा जाता है। और आप देख रहे हैं ये सौंदर्य, ये ओरिजिनल चित्र चारों और बर्फ से और हरियाली से ढका हुआ ये आच्छादित पर्वत श्रृंखला है जो अलग ही मनोहारी दृश्य प्रस्तुत करती है। नैनारी विराम दृश्य जो आप देख रहे हैं ये गंगोत्री का है और बहुत ही सुंदर नज़ारा, शानदार मकान देख रहे हैं। और ये तीर्थ स्थल है, तो आप उस प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लें। सामने विशाल पर्वत, सफ़ेद ध्वल सा दिख रहा है पर्वत जिस पे बर्फ़ जमी हुई है। एक से एक मंदिर, और दूर से ये देखो साथ में हैं ये आरआई साहब और ये सब देख रहे हैं दूर से नज़ारा। कितना सुंदर नज़ारा आप देखें, पहाड़ों के बीच से होते हुए आगे की तरफ दिखाई दे रहा है ये बर्फ़ की चटाएं। देखें आप, बादल छितराए हुए और सफ़ेद बादल और बर्फ़ की चट्टानों के बीच में कोई भेद कर पाना मुश्किल हो रहा है कि बादल कौन से और ये बर्फ़ से ढकी हुई चट्टानें कौन सी। आप देख रहे हैं ये बहुत सुंदर नज़ारा। आप में से बहुत से गए होंगे, नहीं गए तो आप ज़रूर दर्शन करने के लिए जाएं। ये 4 धाम जो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माने गए हैं। दोस्तों, गुजराती में एक बहुत शानदार कहावत है कि जीवियाती जोयु भलू, अर्थात ज़्यादा लंबा जीने से बेहतर है हम आराम से कहीं घूमें फिरें, देखें वो ज़्यादा है। और आपने देखा होगा गुजराती लोग बहुत घूमते फिरते हैं। सबसे ज़्यादा पर्यटक के रूप में कहीं पर भी जाते हैं तो हमारे गुजराती लोग जाते हैं, वो बहुत ही घूमते फिरते हैं और दर्शन करते हैं। तो देखो दोस्तों, समय निकाल करके आप भी इनकी तरह यात्रा करें। ये कितना सुंदर नज़ारा है। दाईं तरफ आप देख रहे हैं कल कल बहती हुई गंगा भागीरथी, यहीं से ये प्रकट होती है। कितना मनोहारी दृश्य है। और ये लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, तहसीलदार साहब और इनके साथ वाले भी जा रहे हैं। दाईं तरफ इनके गंगोत्री बह रही है, बाईं तरफ चढ़ने का रास्ता है। कितना सुंदर नज़ारा है, आप देखें, अभिभूत करने वाला नज़ारा है ये सभी। और बहुत सारे पर्यटक आपको नज़र आ रहे हैं। हाल वहाँ बहुत ठंड पड़ रही है, इसने आपने देखा होगा, आपने जैकेट पहने हुए हैं, कोई कोट पहने, किसने मफलर बांध रखा है। ये कुछ पर्यटक है वो सेल्फी ले रहे हैं। दाईं तरफ ये लंबे लंबे दरकत देवदार वृक्ष खड़े हैं और बहुत ही सुंदर नज़ारा। और यहाँ का मौसम बहुत प्यारा है, सुहाना है। और एक बार जब वहाँ जाता है तो बार बार जाने की इच्छा होती है। जो वहाँ जा कर के आता है वो इन स्मरणों को, इन पलों को कभी भूलता नहीं है। देखें दोस्तों, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक नज़ारा। और ये सब धार्मिक स्थान की यात्राएं वो समय पे कर दी जाए, एक उम्र में चलने फिरने जैसी स्थिति हो तो बेहतर रहती है। बहुत किसी ने कहा है कि जीवन ख़त्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, और गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, और वापस हाथ मलता घर को आया, और जीवन ख़त्म हुआ तो जीने का ढंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सिमरन पाया, और जब वक्त मांगा तो वक्त तंग आया, और जीवन ख़त्म हुआ तो जीने का ढंग आया, और शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। तो दोस्तों, जीवन ख़त्म होने को हो, जब चलने फिरने की स्थिति नहीं हो, तब यहाँ जा भी नहीं सकेंगे, और गए तो कहीं मूवमेंट भी नहीं कर पाएंगे, चल फिर नहीं सकेंगे। इसलिए निश्चित तौर पर दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। ये प्राकृतिक सौंदर्य ये हमारे मन को सुकून देता है, ताजगी देता है, उमंग और उत्साह से हमारे जीवन को भर देता है। इसलिए जितनी भी धार्मिक यात्राएँ होती हैं अथवा कहीं प्राकृतिक नज़ारे हम कोई देखते हैं तो मन बहुत प्रफुल्लित होता है। आप देखें, ये बसें खड़ी है, वहाँ टैक्सियाँ, गाड़ियाँ। और मैंने जब फ़ोन पे उनसे बात की तो तहसीलदार साहब ने मुझे बताया कि चढ़ना बड़ा कठिन होता है, उसके लिए ये टट्टू पर भी बैठाए जाते हैं, डोली पर भी बैठाया जाता है,
और व्यक्तिगत रूप से भी आदमी अपने कंधे पर बैठा कर भी लोगों को ढोते हैं लोग, लेकिन फिर भी सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ भूस्खलन खूब होता है बारिश के दिनों में, यहाँ पर पत्थरों से मिट्टी नीचे आ जाती है, पहाड़ खिसक जाते हैं और रास्ते जाम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोगों की भीड़ उमड़ती है। ये आस्था है, तो आस्था के आगे कोई दिक्कत महसूस किसी को होती नहीं, वो आस्था बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल को यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और समय निकाल करके घूमने के लिए जाएं। वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में हमें कम से कम जीवन में एक बार 4 धाम की यात्रा करनी चाहिए, इसका अपना एक महत्व है। 4 धाम यात्रा में सबसे पहले गंगोत्री, यमुनोत्री, उसके बाद में केदारनाथ और उसके बाद में बद्रीनाथ। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय